Hey guys, welcome back on my channel. लास्ट पार्ट में वेंडिंग अनकॉन्शियस विहीन को अपने बैग पे कैरी करते हुए लाता है, जिसे वैंकविन देख लेती है और उसके साथ सभी नोटिस करते हैं और उसके पास चले जाते हैं। वो सभी ऑब्जर्व करते हैं कि वेंडिंग की नेक पर ब्लैक कलर की लाइन थी, जो वेंडिंग की नेक पर विजिबल हो रही थी, जो उससे पहले नहीं थी। वेंडिंग बहुत टायर्ड दिख रहा था, जिसके कारण वो गिरने वाला ही था, जिसे नए ब्रदर अपनी आर्म्स में पकड़ लेते हैं। विहीन, जो वेंडिंग के बैक पे था, वो भी गिरने वाला था, जिसे वामजी गिरने से पहले ही अपनी आर्म्स में होल्ड कर लेते हैं। जब वामजी ने उसे अपनी आर्म्स में होल्ड किया हुआ था, तो उसने नोटिस किया विहीन की पूरी बॉडी शेक कर रही थी। तभी वैंकविन कहती है, वेनिंग क्या हुआ तुम्हें? इतना कहते ही वैंकविन विहीन को वेनिंग को चेक करने लगती है। तभी वेनिंग कहता है, विभूषण ने डेमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। इतना कहते ही वेनिंग विहीन की हैंड की तरफ पॉइंट आउट करता है, जिसकी तरफ सभी देखने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि उसके हाथ में परफेक्ट राउंड सिल्वर स्टोन था। उसी समय जिनजुशन बिना सोचे समझे स्टोन को ग्रैब कर लेता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स सा निकलती है, जिससे वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है। फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि जिनजुशन की माउथ से ब्लड आने लगता है। तभी जीलिंग घबराते हुए फादर चिल्लाता है और साथ में एक अननोन सेक्ट मेंबर, सेक्ट लीडर जिन चिल्लाता है। दोनों जीलिंग और अननोन मेंबर वो दोनों मिलकर जिनजुशन को पकड़ लेते हैं। फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे जिनजुशन बेहोश हो गया था। उसी समय अननोन सेक्ट मेंबर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सोचे समझे आपके पास आ गया और आपको पकड़ लिया। अननोन सेक्ट मेंबर जब ये सब कह रहा था, तो उसके फेस पे एक सॉफ्ट सी स्माइल थी, जिसे देखकर जीलिंग को कुछ स्ट्रेंज फील होने लगा था। इससे पहले कि जीलिंग दूसरी साइड देख पाता, उसकी नेक पूरी तरीके से रेड हो गई थी। तभी उनमें से कोई पर्सन कहता है, आपका नाम क्या है? अननोन सेक्ट मेंबर कहता है, मेरा नाम लैन सिजवई है। तभी उसके साथ जो एक और पर्सन था, वो कहता है, मेरा नाम जिंगई है, हम आपकी सर्विस में हाजिर हैं। जीलिंग का ध्यान जिंगई की बातों पे बिल्कुल नहीं था, वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ लैन सिजवई की बातों पे था और वो अपने माइंड में उसे कॉम्प्लीमेंट देने से रोक भी नहीं पा रहा था। तभी कोई कहता है, लैन सिजवई, बहुत प्रिटी नेम है, प्रिटी बॉय। तभी नए ब्रदर तुरंत वेनिंग के वॉर्म्स को ट्रीट करने लगते हैं। उसी समय वैंकविन जिनजुशन को और विहीन को चेक कर रही थी और साथ में गुस्सा कर रही थी। ये इडियट्स मेरी कभी नहीं सुनते और एंड में अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं और एंड में मुझे ही इन्हें देखना पड़ता है। वैसे तो विभूषण फाइन लग रहा है, इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा जब तक कि ये उठ नहीं जाता। जब वैंकविन जिनजुशन को देख रही थी, तो वो ऑब्जर्व करती है कि जिनजुशन ने रिसेंटफुल एनर्जी का कुछ अमाउंट ऑब्जर्व कर लिया है। तभी वैंकविन जीलिंग से कहती है, जब विभूषण जाग जाए तो उसे ये वाली मेडिसिन पिला देना। इसके बाद वैंकविन कुछ हर्ब्स को लेती है और उससे एक मेडिसिन को रेडी करती है, जिससे वो जिनजुशन को दे सके, जिसने वो थोड़ी सी रिसेंटफुल एनर्जी ऑब्जर्व कर ली थी, जिससे वो बेहोश हो गया था। जब वैंकविन ने बिटर मेडिसिन को जिनजुशन के माउथ में डाला, वो उसके गले के नीचे भी नहीं उतरा था। जिन तुरंत जाग जाता है और मेडिसिन को बाहर निकाल देता है, इससे पहले कि कोई पर्सन वहाँ रिएक्ट कर पाता। तभी कुछ मैंस वहाँ अटैक कर देते हैं, जिन्होंने ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे, जिसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए ब्लैक स्मोक का यूज़ किया हुआ था। उन ब्लैक स्मोक मैंस में से एक मैन सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसके पास एक स्वॉर्ड थी, जो डिसेंटफुल एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी से फुल थी, और एक फेमिलियर थिंग भी उसकी कमर पे थी। उसी समय वैंकविन कहती है, ये तो विभूषण की स्वॉर्ड है सुबियान। सभी का अटेंशन वैंकविन की बातों पे जाता है, जो देखते हैं कि वैंकविन की स्वॉर्ड
पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए। स्मोक मैन कहता है, मुझे विभूषण दे दो। उसकी वॉइस बहुत हार्श थी। जब ये वर्ड्स वामजी के कानों तक पहुँचे तो उसने विहीन को अपनी चर्च की ओर भी क्लोज कर लिया था, जैसे कि वो विभूषण को अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहता हो। सभी वामजी और विहीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं, अपने वेपन्स को रेडी कर लेते हैं। अगर किसी ने भी हिम्मत की उनके पास आने की तो वो सभी उन पर अटैक कर देते। जब बैटल स्टार्ट हो गई थी तो वामजी ने विहीन के चारों ओर एक बैरियर सेट कर दिया था, जिससे कि दूसरे पर्सन उसके पास ना आ सके, और वो खुद दूसरों की हेल्प के लिए चला गया था। पर वामजी की आइज सिर्फ विहीन पर थी, क्योंकि वो उसके लिए वरीड था कि कोई उसे हार्म ना कर दे। सभी वहाँ विभूषण को आवाज़ दे रहे थे, उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय विहीन उन सभी की आवाज़ों से उठ जाता है। वे सब अवेयर थे कि सिल्वर स्टोन के फैक्ट से अवेयर थे। वो ये भी जानते थे कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट की फॉर्म में वो अभी भी यहाँ है। कुछ स्पिरिट्स विभूषण के चारों ओर थीं, जो ऐसे लग रही थी कि ट्यांग टाइगर शील डांस कर रही हो, और साथ ही वो डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी जो वहाँ के सराउंडिंग में थी। विभूषण की सिल्वर आइज अब डीप रेड कलर की हो गई थीं, जो नए हुसैन को देख रही थीं, जो पिलर के पीछे अपने आप को हाइड किए हुए था। उसका ध्यान विभूषण की तरफ बिल्कुल नहीं था, उसका पूरा फोकस अपने दुश्मनों की तरफ था। तभी विहीन अपनी चैंग चैंग को अपने लिप्स पर प्लेस करता है और एक मेलोडिक म्यूजिक प्ले करता है, जिससे सारी फेयर कॉप्स मरने लगती हैं। तभी नए हुसैन कहता है, हाँ विभूषण, उसे बजाते रहो। उसी समय कुछ डेड क्रॉप्स अपने आप ही उठने लगती हैं। तभी उन्हें एक स्टेज पर्सन की वॉइस सुनाई देती है, तो सभी का ध्यान विभूषण की तरफ हो जाता है, जो अभी भी अनकॉन्शियस था, पर उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी को कोई और पर्सन कंट्रोल कर रहा हो। इससे पहले कि कोई कुछ पर्सन कह पाता, वो डेड क्रॉप्स उसकी बॉडी को ऊपर उठा लेती हैं, जिससे उसका ऑरा अनदर पर्सन में चेंज हो जाता है। तभी वो ब्लैक स्मोक वाला पर्सन कहता है, तुम जियानियो हो, तुम्हारे बारे में मैंने अपने मास्टर से सुना था, और वो स्कार्स जो तुमने उन्हें दिए थे उनकी बैक पर अभी भी हैं। किसी को भी उस पर्सन का फेस तो नज़र नहीं आ रहा था, पर उसकी टोन में कुछ डेमोनिक ज़रूर था। जब यांशु ये शब्दों को सुनता है तो उसका मन कर रहा था कि उस पर्सन के अस्तित्व को ही ख़त्म कर दे। इसी के साथ वहाँ पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसे वो स्मोक मैन पर्सन डॉज करता है और वहाँ से भाग जाता है। तब जियांशु सिचेन के साथ उसकी स्वेट पर उसका पीछा करता है, पर स्मोक वाला पर्सन कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया था। तब सिचेन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। ये कहते समय सिचेन के फेस पर स्माइल थी, लेकिन काइंडनेस के साथ थी। सिचेन को पता था कि वे टायर्ड हो चुके हैं और उस पर्सन का पीछा ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते, और सिचेन ये भी जानता था कि उनसे पहले उनका एनिमी भी एग्जॉस्ट हो चुका होगा। जब वो दोनों वापस आ जाते हैं तो यांशु विहीन की हेल्प कर रहा था उसकी डेमोनिक एनर्जी को कंट्रोल करने में, क्योंकि विहीन अपनी पास्ट लाइफ में पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल कर पाता था, जिसे उस एनिमी पर्सन ने एज अ वेपन यूज़ किया था, और जियांशु ये सब दोबारा होने नहीं देना चाहता था। विहीन ने सिल्वर स्टोन को ट्रैप कर लिया था। वे जानते थे कि विभूषण उसे प्यूरिफाई करने की ट्राई कर रहा था, पर अनकॉन्शियसली वो स्टोन एक नेगेटिव टैलिस्मान थिंग्स में चेंज हो गया था, जिससे इस पुअर बॉय की प्रीवियस लाइफ खराब हो गई थी। यांशु उस बैरे के पास जाता है जो वामजी ने विहीन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेट किया था, और साथ ही यांशु का पूरा ध्यान उस नेगेटिव स्टोन तलिस्मान पे भी था। यांशु जानता था कि वो
विहीन की क्रिएशन को स्टॉप नहीं कर सकता, पर डिमोनिक एनर्जी के फ्लो को स्टॉप करने की बेस्ट ट्राई ज़रूर कर सकता है। जो डिमोनिक एनर्जी फ्लो हो रही थी वो विहीन की गोल्डन कोर से हो रही थी, और साथ में वो ये भी जानता था कि ये एनर्जी वेवविशन को हार्म नहीं कर सकती और ना ही अफेक्ट कर सकती है, पर उसका फियर इसे अफेक्ट ज़रूर कर सकता है। जब यांशु ने श्योर कर लिया था एवरीथिंग फाइन है, तब यांशु ने वेवविशन को फोर्स किया था अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए, और कुछ समय के बाद यांशु वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तभी वामजी कहता है ये सब क्या चल रहा है। तभी वो चारों ओर देखते हुए कहता है युनमक पे अटैक किया। इसी के साथ वामजी ने बिना हेजिटेशन के विहीन की चैंग को अपने लिप्स पे रखा, और उसे ये पता नहीं था कि तियांग टाइगर शील वेवविशन की कंट्रोल में है। जब वेवविशन के फ्लूट की साउंड सुनाई देने लगी तो उसने सभी का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लिया। इससे ज़्यादा आई कैचिंग सीन कुछ और भी था, जहाँ पर 2 ट्विंस अपेयर हो जाते हैं जिन्होंने रेड और ब्लैक रोब्स पहने हुए थे, और जो सभी को एक एनिमीज की तरह देख रहे थे। और कुछ सेकंडों के बाद वो दोनों ट्विंस डिसअपेयर हो जाते हैं और सडन रीअपेयर होते हैं और सभी पर अटैक करने लगते हैं। वहाँ किसी को भी पता नहीं था कि इन ट्विंस का मास्टर कौन है। कुछ समय बाद दोनों की बॉडी नीचे पड़ी थी। जिस पर्सन ने सुबियन को होल्ड किया हुआ था वो अपने दांत पीसने लगा था। वो जानता था कि वो इन्हें डिफीट नहीं कर सकता, इवन इस डेमोनिक शॉट से भी उसकी हेल्प नहीं हो सकती, और साथ ही उसे एक बार फिर रिग्रेट होने लगा था कि वो इन्हें कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा। तभी विहीन जाग जाता है और स्लोली अपने फ्लूट को प्ले करने लगता है, जिसके साउंड से वो ट्विंस एक बार फिर विहीन की साइड हो जाते हैं। जब वो ट्विंस विहीन के पास आ रहे थे तो वो उस बैरियर से भी पास हो जाते हैं जो वामजी ने वहाँ पे सेट किया हुआ था, क्योंकि उन दोनों ट्विंस के माइंड में विहीन को हार्म करने के थॉट्स नहीं थे, इसीलिए वो उस बैरियर को पार कर गए थे। जिंगई कहता है सीनियर वी, यहाँ आपसे कोई उन लिटिल ट्विंस के बारे में नहीं पूछेगा और ना ही आपसे बात करेगा। जब जिंगई का आई कांटेक्ट सीजवे से होता है तो वो तुरंत शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, और दूसरी तरफ वेवुशन कंफ्यूज होकर सभी को देख रहा था। तभी वेवुशन 2 रेड पेयर आइज को नोटिस करता है और कहता है वो तुम कौन हो। तभी जिंगशा, वैंग क्वीन और जिनजुशन सभी उसी की तरफ देखने लगते हैं। ये सब बातें वेवुशन अपने हाथ को देखते हुए कर रहा था। तभी जिंगशा कहता है तुम मजाक कर रहे हो। ये ट्विंस अचानक अपेयर हो जाते हैं, हम पे अटैक करने लगते हैं, और कुछ समय के बाद ये तुम्हें सेफ भी करने लगते हैं। तुम ये सब अब नोटिस कर रहे हो। इस समय जिंगशा अपने ब्रदर की इस स्टूपिडिटी पर उस पर बहुत गुस्सा कर रहा था। वो अपने ब्रदर को पीटना चाहता था, लेकिन वामजी का बैरियर उसे ये करने से रोक रहा था। तभी सिचान कहता है यंग मास्टर वे, हमें विश्वास है कि आपके पास कुछ तो होगा इस सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन करने का, कि अभी ये सब क्या हो रहा है। उसी समय सिचैन ने जिंगशा को अपने पास खींच लिया था, इससे पहले कि बैरियर डैमेज हो जाता। विहीन कहता है हाँ, मैं एक्सप्लेन तो करना चाहता हूँ, पर अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। जिंगशा और विहीन का होम पूरी तरीके से क्लोज था, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जितने भी रिफ्यूजिस पर्सन्स थे उन्हें होटल के अंदर ले लिया जाएगा। जब सभी जाग जाएंगे तो वो होटल के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही किया जाता है, जब सभी जाग जाते हैं तो उन्हें होटल के अंदर ले लिया जाता है। तब जब सभी होटल के अंदर आ जाते हैं फिर दोबारा एक डोर रीओपन होता है, जहाँ पर भीड़ अंदर चली जाती है, जहाँ सभी वेट कर रहे थे वेवुशन के एक्सप्लेनेशन का। दोनों बॉयज़ सीजवे और जिंगई विहीन के पास बैठे हुए थे।
सभी वामजी को विहीन को स्ट्रेंज तरीके से देख रहे थे। तभी कोई कहता है, सीनियर वे मैं श्योर हूँ सभी समझ जाएंगे, आप अगर एडमिट कर लेंगे कि आप इन चाइल्ड को जानते हैं। जिंगई का नेचर तो वामजी से पूरी तरीके से मैच करता है। ये भी बिल्कुल वामजी की तरह साइलेंट ही है। ये सुनकर जिंगई के तो होश उड़ जाते हैं। वो स्टंट रह जाता है, वहाँ से भागता है और तुरंत जाके सीजवी के पीछे छुप जाता है और पिटीफुल स्माइल देने लगता है। फिर सभी का फोकस ट्विंस की तरफ हो जाता है जो विभूषण के लैप में रेस्ट कर रहे थे। वो ट्विंस पूरी तरीके से अनअवेयर थे कि वामजी कितना ज़्यादा जेलिस हो रहा है और उन्हें घूर के देख रहा है। दोनों ट्विंस के हेयर वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो विभूषण की यंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे पहले कि कोई वहाँ क्वेश्चनिंग कर पाता, वे ट्विंस स्मॉल तलिस्मान स्टोन में चेंज हो जाते हैं और विभूषण के हाथ में जेंटली लैंड हो जाते हैं। तभी कोई त्यंग टाइगर शील के बारे में पूछता है। जैसे ही विभूषण उसका आंसर करने वाला ही था, उससे पहले ही वो स्मॉल तलिस्मान स्टोन सॉफ्टली ग्लो करने लगता है। उसी समय विहीन उसे स्टोन को अपने से दूर फेंक देता है क्योंकि उसे उन दो ट्विंस के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था जो कुछ समय पहले उसकी लैप में रेस्ट कर रहे थे। तभी जीलिंग कहता है, ये त्यंग टाइगर शील क्या है? ये क्वेश्चन सभी पूछना चाहते थे। तभी विहीन कहता है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में एक तलिस्मान को क्रिएट किया था जो यन मेटल था, जिसे मैं पहले सिल्वर बॉल समझ रहा था। वो एक्चुअल में यन मेटल का पीस था। जब मैंने वो तलिस्मान क्रिएट किया था उसमें ये एबिलिटी नहीं थी कि वो ह्यूमन फॉर्म ले सके। तभी कोई कहता है, वो यन मेटल नहीं था जो नए ब्रदर ने डिस्ट्रॉय किया था। इतना कहते ही वो साइलेंट हो जाता है क्योंकि सिचेन ने उसे कोड लुक दे दिए थे। सिचेन उसे अपने पास करता है और उससे कहता है, प्लीज़ तुम चुप रहो। तभी विहीन कहता है, ओके, मैं जानता हूँ कि आप सभी मुझसे कुछ न कुछ छुपा जरूर रहे हो। विहीन सबकी ओर देख रहा था पर उसे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी उसका ध्यान जिन वायान की तरफ जाता है। जिंग वायांग का टेम्पर इस तरीके का लग रहा था कि वो ना कुछ एडमिट करना चाहता है और ना ही विभूषण को कुछ बताना चाहता है। तभी जिंगशा कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था जो तुम्हें जानने की ज़रूरत हो। विहीन कहता है, क्या कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था जो मुझे पता होना चाहिए? जिंगशा, तुम जानते हो वो इम्पोर्टेंट है जो मुझे पता होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है? कोई अननोन पर्सन हम पे अटैक कर रहा है। मैडम यू और अंकल जियांग मिसिंग हैं। अब भी तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते हो कि इस बॉडी के साथ क्या हुआ था। अगर तुम बता दोगे तो फिगर आउट करने में इजी हो जाएगा कि वो अननोन पर्सन कौन है जो हम पे अटैक कर रहा है। सभी पर्सन वहाँ पे स्टंट रह जाते हैं जब वो नोटिस करते हैं कि वो ट्विंस दोबारा अपीयर हो गए हैं, जिनकी आईज पूरी तरीके से डार्क थीं, जैसे वे फील कर सकते थे कि विभूषण को अभी गुस्सा आ रहा है। तभी विहीन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है तो वैंक्यून उसे रोक लेती है पर वो उसे फेस नहीं कर पा रही थी और तभी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें पूरा राइट है अपने बारे में जानने का, जो हम ना बताकर हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें टाइम चाहिए फिगर आउट करने के लिए कि तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करें कि जो कुछ हुआ था। उस समय वैंक्यूइंग ने विहीन का हाथ पकड़ लिया था पर विहीन ने झटके से छुड़ा लिया था। वैंक्यूइन उसका हाथ दोबारा पकड़ते हुए कहती है, ठीक है, तुम बाहर जाना चाहते हो ना तो जाओ, एटलीस्ट ये मास्क तो पहन लो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। विहीन ने कुछ नहीं कहा। वैंक्यूइंग के हाथ से मास्क को झटके से खींच लिया और तुरंत रूम से चला गया। विहीन नोटिस करता है कि वामजी उसे फॉलो कर रहा था पर उसने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था, जैसे कि वो जानता हो कि विहीन को अभी टाइम चाहिए अपने आप से डील करने के लिए।
पर वो विहीन को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसे फॉलो कर रहा था ताकि वो उसे सेव कर सके और उसे कोई हार्म ना कर पाए। इसी तरह चलते चलते वे विशन एक तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां एक पेड़ था जो पूरी तरीके से वाइट फ्लावर से कवर था, जिसके कुछ फ्लावर्स वहां के पास के तालाब में भी गिर रहे थे। विभूषण तुरंत पेड़ पे चढ़ जाता है और एक ब्रांच पर लेट जाता है, जो ब्रांच इतनी मजबूत थी जो विभूषण के वेट को कैरी कर सकते थे। विहीन तुरंत लेटते ही अपनी चैंग चैंग को बाहर निकालता है और एक ब्यूटीफुल सा म्यूजिक प्ले करने लगता है। जब वामजी म्यूजिक को सुनता है तो अपनी जिदर को भी बाहर निकाल लेता है और साथ में म्यूजिक प्ले करने लगता है, जिससे एक मेलोडियस धुन बन रही थी, जिसे वहाँ पे सभी लोग वांगशन कह रहे थे। जो भी उस धुन को सुनता वो एडमिट कर रहा था कि ये फ्लूट की और जिदर की ट्यून है, जो परफेक्टली एक दूसरे से मैच कर रही हैं, जैसे हेवन के सोलमेट्स हो। तभी विहीन कहता है लज्जा। वामजी कहता है विहीन कहता है क्या तुम भी नहीं बताओगी कि एक्चुअल में क्या हुआ था। इस समय विहीन का गुस्सा पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुका था और उसके उस एंगर को एक सैडनेस ने रिप्लेस कर लिया था, जिससे उसे रोना आ रहा था। तभी विहीन कहता है कि तुम किसी को सेव करो और वो तुम्हें धोखा दे तो कितना बुरा लगता है ना। वामजी विहीन के पास लाइफ के वर्ड्स की यादों में खो जाता है, जहां विहीन अपने ब्रदर को और अपनी फैमिली को धोखा दे रहा था और खुद मरने के लिए माउंटेन से जंप करने के लिए चला गया था। तब वामजी कहता है मैं भी तो तुम्हारे साथ जंप करना चाहता था, पर तुमने मुझे ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि तुम मुझे सेव करना चाहते थे। तभी विहीन वामजी को आवाज़ देता है, तो वामजी अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आ जाता है। तब विहीन कहता है लज्जा, अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ क्या तुम मुझे कैच कर लोगे। इतना कहते ही विहीन ट्री की ब्रांच से नीचे गिर जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे वार्म फील होने लगता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो वामजी के आर्म्स में है और वामजी ने उसे होल्ड किया हुआ है। तभी वामजी कहता है मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही कैच कर लूँगा विहीन। जब ये वर्ड्स विहीन सुनता है तो उसकी सैडनेस हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है। विहीन स्माइल करने लगता है क्योंकि वो स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसी समय विहीन वामजी के चीक्स को अपनी तरफ पुल करता है और उसकी चीक्स पर किस कर लेता है। इस सारा समय विहीन वामजी के आर्म्स में ही था। उस किस की वजह से विहीन की पूरी बॉडी वार्म हो गई थी। तभी विहीन मन में सोचता है कि इससे पहले अपनी पास्ट लाइफ में मैंने कभी एडमिट नहीं किया कि मुझे इस पर्सन से प्यार है। इस लाइफ में लज्जा मेरा सब कुछ है। इसके आसपास रहने से मुझे खुशी मिलती है। इसके बिना, लज्जा के बिना तो अपनी दुनिया को इमेजिन करना भी मुश्किल है, और अगर ये मेरी साइड में ना हो तो मुझे तो नींद आना भी मुश्किल है। तभी विहीन कहता है लज्जा मैं वो। आज के लिए बस इतना ही। See you in the next chapter. Bye.